हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 84 एंड वीडियो नंबर 84 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है जी? चैप्टर नंबर 18। बच्चों, हमारे अकाउंट्स के सिलेबस में सिर्फ 3 चैप्टर रह चुके हैं। चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20। सिर्फ 3 चैप्टर हैं, 18, 19 और 20। इसके बाद हमारा अकाउंट्स +1 की जो अकाउंटिंग है वो खत्म होने वाली है। ठीक है बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप या फिर ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। बच्चों देखो, आप सबने अकाउंट्स को पढ़ना है +1 क्लास के अंदर, और आप सब अकाउंट्स पढ़ोगे +2 क्लास के अंदर। क्या फर्क होने वाला है +1 की अकाउंटिंग में एंड +2 की अकाउंटिंग में? एनीवन? यही क्वेश्चन जिस दिन हमारा +2 का अकाउंट्स का फर्स्ट लेक्चर होगा ना, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। बच्चों मुझे बताओ कि क्या डिफरेंस है +1 की अकाउंटिंग में एंड +2 की अकाउंटिंग में? एनीवन? हाँ जी सिदक, क्या फर्क होगा +1 अकाउंट्स और +2 के अकाउंट्स में? नो आइडिया। वेरी गुड। हाँ जी, वो कंपनी होगा सर, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है ना? नहीं। ओके बच्चों देखो, हमने बिजनेस में चैप्टर करा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम किस किस फॉर्म में कर सकते हैं बताओ बेटा? एज अ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनजीओज, एनपीओज और एचयूएफ। है ना? किसी ये होता है चैरिटेबल ट्रस्ट, एनपीओ। हम किसी भी फॉर्म में अपना बिजनेस कर सकते हैं। हर बिजनेस को अकाउंट्स बनाने की नीड होती है, हर बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाता है। तो बच्चों, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कैसे होगी, सोल प्रोप्राइटर अपने अकाउंट्स कैसे बनाता है, ये हम सीखते हैं क्लास +1 में। +1 में क्या सीखते हैं? सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कैसे होगी, हमें +1 में सिखाई जाती है। और पार्टनरशिप कंपनी और एनपीओ, इनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये हमें सिखाया जाएगा क्लास +2 के अंदर। समझ आई? तो +1 में हमने सीखनी है सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग एंड +2 में हमें सीखनी है कंपनी, पार्टनरशिप और एनपीओ अपने अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। आई थिंक इतनी बात समझ आई आपको? हाँ है ना? ओके। तो बच्चे, ये बड़ा डिफरेंस होने वाला है। उसके बाद बेटा, आप सब जानते हो कोई भी ट्रांजैक्शन है, जब आपको बिजनेस की ट्रांजैक्शन शुरू करनी है, वो शुरू कहां से होती है? सबसे पहले बिल जनरेट होता है। हाँ है ना? आप परचेज की ट्रांजैक्शन करो, सेल की, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, सबसे पहले बिल आएगा आपके पास। क्या आएगा? जिसको आप बोलते हो सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन या फिर ओरिजिन ऑफ द ट्रांजैक्शन। बिल से क्या करते हो? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से लेजर से, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। इस फाइनल अकाउंट को ही कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ या ना? बच्चों, बिल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, हम कर चुके हैं। जर्नल एंट्री कर चुके हैं, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो आज ये एक जो लाइन बनाता था शुरू से लेकर एंड तक, आज इसका एंड होने वाला है। इसको फाइनल अकाउंट क्यों कहा गया? वाई? क्योंकि ट्रांजैक्शन यहां से शुरू हुई, यहां पर आकर ये ट्रांजैक्शन क्या हो रही है?
फाइनल, खत्म हो रही है बच्चे, इसलिए इन अकाउंट्स को नाम दिया गया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बिजनेस की ये क्या है बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होती हैं, कौन कौन सी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हाँ है ना, बात समझ आ रही है बच्चा आपको। ये जो आपके हैं इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये भी फाइनल अकाउंट है, ये भी फाइनल अकाउंट है और ये भी फाइनल अकाउंट है ना। तो बच्चे मुझे बताओ, यहां पर जो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे वो प्रोप्राइटर के बनाएंगे, कंपनी के बनाएंगे, एनपीओ के बनाएंगे या फिर पार्टनरशिप के बनाएंगे। हम हैं क्लास +1 के अंदर, +1 में जो अकाउंटिंग है वो किसके बारे में है, सोल प्रोप्राइटर के बारे में। तो आई होप अब आपको चैप्टर का नाम समझ आया होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, हाय ना। क्यों बनाए जाते हैं अभी बताते हैं, 2 मिनट। देखो बच्चे, इससे पहले हल्की सी मैं आपसे एक बात करता हूं। शायद आपकी डीके गोयल बुक के अंदर ये अलग से चैप्टर है, कैपिटल रिवेन्यू एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, याद है आप सबको। हल्का सा आपको मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूं, ठीक है बच्चे। इधर मैं लिख रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इधर मैं लिखता हूं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चे एक तो इस चैप्टर को कोई भी रटेगा नहीं। ये चैप्टर आपको +1 में, +2 में, बीकॉम में, एमकॉम में, सीए में, इवन जब आप जॉब करने जाओगे ना वहां भी इसी चैप्टर के बेस पर अकाउंटिंग होती है। समझ आ रही है ना, हाँ है ना। एक कंपनी ईयर एंड पे, हर साल के एंड पर अपनी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करती है, ठीक है बेटा। तो रटना नहीं है, समझना है। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सीधा जी आप बताइए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेडी टू यूज एसेट को बनाने के लिए किया जाए और जो रिकरिंग हो उसे रेवेन्यू कहते हैं। कैपिटल वन टाइम होता है, मशीनरी को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाए, वो कैपिटल होता है और वो रिकरिंग होता है। सुनो जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बड़े बड़े खर्चे। कौन से होते हैं बच्चे, बड़े बड़े एक्सपेंसेस, और ये छोटे मोटे खर्चे, हाँ है ना। सेकंड, ये बच्चे नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग मतलब ये बार बार नहीं होते, और ये रेकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार होने वाले खर्चे, हाँ है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम 1 ईयर तक मिलता है। कब तक मिलता है, 1 ईयर तक। सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम 1 ईयर तक मिलता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर तक मिलता है, हाँ है ना। इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, इसका लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वाटर एक्सपेंस, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, ये सारे कौन से खर्चे हैं, रेवेन्यू, बार बार होते हैं, छोटे मोटे खर्चे हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एक्वाजिशन ऑफ एन एसेट। जब हम किसी एसेट को खरीदते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक लाइन भी बताई थी आपको, क्या थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक लाइन सिखाई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। भूल गए, कुछ पढ़ते थे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो एक्चुअल में खर्चे ही नहीं होते। तो बच्चे इन शॉर्ट, अगर हम इन शॉर्ट आपसे बात करें तो कोई भी हम एसेट को खरीदते हैं, कोई भी एसेट्स हमने परचेज की, वो कौन सा खर्चा है, एसेट्स को खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और बाकी छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो कौन से है बेटा,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल बताओ बेटा, रेवेन्यू एग्जाम्पल दो। जो भी आपके नॉमिनल अकाउंट है ना, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, कार्टेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये सारे क्या हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप कोई भी एसेट खरीद रहे हो, चाहे टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल, वो क्या होती है हमारी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुडविल खरीद रहे हो, पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट, कुछ भी खरीद रहे हो, वो क्या है? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी किससे बढ़ती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, समझ आई? अच्छा मुझे बताओ, रिपेयर कौन सा खर्चा है, कैपिटल या रेवेन्यू? रिपेयर, रिपेयर कौन सा खर्चा है? कैपिटल। रिपेयर सर कोई मशीनरी। मैं क्वेश्चन सुनो, अपना क्वेश्चन ना बनाओ, आंसर दो सिर्फ। रिपेयर कौन सा खर्चा है? कैपिटल। रिपेयर ओ मर जाओ डूब के यार। रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, फिर कैपिटल से बोल दिया फिर आपने। मेरे को लगा ओ भैया रिपेयर कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिपेयर एक छोटा मोटा खर्चा है, रिपेयर इज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा बताओ हर्षदीप? नहीं सर, कैपिटल है। अच्छा कितने बच्चों को लगता है कैपिटल है, कितने को लगता है रेवेन्यू? रिपेयर पूछा मैंने तो आपसे। सिंपल रिपेयर तो रेवेन्यू। सिंपल रिपेयर, महंगी रिपेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिपेयर की बात कर रहा हूं। कैपिटल है, रिपेयर कैपिटल है सर, पक्की बात। रेवेन्यू। सर रेवेन्यू होगा, कैपिटल होगा। अच्छा जी, कैपिटल क्यों है बेटा? सर क्योंकि वो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाता है। अब मैंने जुत्ती उठा देनी है नीचे से। अगर मैंने ये बोला होता ना रिपेयर की है सेकंड हैंड मशीनरी की, तब वो कैपिटल था। अगर सिंपल रिपेयर लिखा है, रिपेयर एक छोटा मोटा खर्चा है यार, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे मेरी ये वॉल है, मान लो आपको मैं पीट रहा हूं, आपको अरे यार, अरे मानना ही है, और मेरी एक केस का सिर लेके दीवार में मारा, दीवार में खड्डा हो गया सिर मजबूत है उसका, अब मैं इसकी रिपेयर करा रहा हूं, तो क्या है ये? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यार, छोटा मोटा खर्चा। हाँ अब सुनो, अगर सिंपल रिपेयर आएगा ना तो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बेटा। अगर ये लिखा है कि किसी सेकंड हैंड मशीनरी की रिपेयर हो रही है, फिर वो बन जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको बात समझ आ रही है? नहीं सर, जो पेंट कराएंगे तो इसका? 1 साल से पहले थोड़ा ना वो खराब हो जाएगा वापस, 1 साल बाद, मतलब चलेगा काफी टाइम। अच्छा बोलो बोलो बोलो। कैपिटल होना चाहिए। ओके वेरी गुड। अब बच्चे कैपिटल में एक और बात होती है, ये पॉइंट ठीक है आपका कि सर पेंट कराया, हो सकता है 10 साल चल जाए, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिल जाए। बच्चे देखो सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जिससे उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो। पेंट है, पेंट को आपको रिपेयर मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? रिपेयर मानना पड़ेगा। क्या पेंट कराने से सेकंड हैंड एक मेरी बिल्डिंग ली थी मैंने नई, जो प्रॉपर रेडी टू यूज थी, 5 साल बाद पेंट खराब हो गया, हमने दोबारा पेंट कराया, तो बच्चे वो क्या है? एक रिपेयर है ना, हाँ है ना। तो बच्चे वो रेडी टू यूज नहीं बना रहा उसको, एक बार एसेट जब ली थी तब वो रेडी टू यूज थी, वो रिपेयर में काउंट होगा। दूसरा क्या होता है बच्चे, कई बार ऐसी रिपेयर होती है, सुनो, रिपेयर की वजह से ना उस चीज की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तब बच्चे वो रिपेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। फॉर एग्जांपल, अपने एग्जांपल को मैं दोबारा लेता हूं, सीधे को पकड़ा, सिर मारा, पहले क्या हुआ था? दीवार टूटी थी, पहले खड्डा हुआ था, अब पूरी दीवार खत्म। आप मेरी बात समझ रहे हो? सीधा नहीं दीवार है ना। तो बच्चे इसको लिया और मारा और दीवार टूट गई। अब नई दीवार बनानी है, तो मैंने क्या किया, दीवार तो बनानी है, दीवार ना थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी, एक्सटेंड कर दी जगह। मैंने बोला यहां से दीवार मत बनाओ, थोड़ा सा और बाहर ले लो जगह और वहां से दीवार बनाओ। अब देखो पहले इस क्लास में 20 बच्चे बैठते थे, अब उसकी वजह से जगह बढ़ गई, 20 के 25 बच्चे बैठने लग गए, हाँ है ना।
तो बच्चे इस रिपेयर की वजह से अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ना? तो बच्चे कौन सा रिपेयर होगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो एक जनरल पॉइंट्स है बच्चे, इसके साथ और भी बातें देखनी पड़ती हैं कि क्या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, क्या वो रेडी टू यूज बना रहा है, वो सारी बातें आएंगी बच्चे। बात समझ आ गई आपको मेरी? आ जाइए बेटा फटाफट, जल्दी करो बेटा। पेज नंबर, चलो पहले तो फर्स्ट पेज निकाल लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। देखो बच्चे, एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि पूरे साल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो कहां से पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक बिजनेसमैन जानना चाहता है उसके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कहां से पता चलेगी? बैलेंस शीट से। तो कहता है अपनी पोजीशन जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, या फिर अपना प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए ईयर एंड पर हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। पहली 3 लाइन अंडरलाइन कर लो फटाफट। अच्छा जी, पेज नंबर 18.4 कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। और डिटेल में पढ़ते हैं इसको हम। पढ़े जी? हाँ जी, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट गिव बेनिफिट। बच्चे सुनो, कहते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, लेस देन 1 ईयर होता है? मोर देन 1 ईयर होता है। उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है? इंक्रीज होती है अर्निंग कैपेसिटी, और हमारे ऑपरेटिंग खर्चे कम होते हैं। बच्चों सबसे नीचे आ जाओ, ये है पॉइंट 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ने हैं। ये बता रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से। पहला, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वाजिशन ऑफ फिक्स एसेट। मुझे बताओ, एसेट खरीदी है, कौन सा एक्सपेंस है? एसेट्स को खरीदना कौन सा एक्सपेंस होता है? कैपिटल। लिख लो, एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको अंडरलाइन कर लो, एक्वाजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। समझ आ गई? सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? कहता हमने किसी फिक्स्ड एसेट की एक्सटेंशन कराई है, जैसे ये रूम था ना, हमने इसकी एक्सटेंशन करा ली थी, बढ़ा लिया रूम को, तो ये भी कौन सा खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। थर्ड क्या बोलते हैं? कहता है कोई भी खर्चा जो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाता है वो भी क्या होता है? बोलो, एसेट को। हाँ जी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट सच एज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन सेकंड हैंड मशीनरी। सेकंड हैंड मशीनरी पे किए गए खर्चे। क्लियर है जी? फिफ्थ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट। इसका मतलब है इनटेंजिबल एसेट्स को खरीदना। देखो बच्चे, अगर आप आज चाहते हो डोमिनोज का बिजनेस करना, क्या कर सकते हो? पहले क्या करना पड़ेगा? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उस फ्रेंचाइजी से। आप राइट लोगे कि भैया मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, तो बच्चे जो लाइसेंस है ना, ये आपकी इनटेंजिबल एसेट है। क्या है? इनटेंजिबल एसेट। तो बच्चे जब हम इसको खरीदते हैं, मतलब हम एसेट को खरीद रहे हैं बच्चे, तो ये भी क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्लियर दे दिया, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है जी। एंड लास्ट, लीगल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स्ड एसेट। बच्चे किसी एसेट को खरीदने के लिए कानूनी कार्रवाई करानी पड़ गई, होता है ऐसा? कुछ खरीदने के लिए कानूनी कार्रवाई, जैसे एग्जांपल, लैंड वगैरह आपने लैंड खरीदनी है 50 लाख की, तो आपको पता है ना रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो जो रजिस्ट्री के चार्जेस होते हैं 2 लाख रुपए, वो बच्चे कंपलसरी है पे करने ही करने। आप बिना रजिस्ट्री के लैंड को यूज नहीं कर सकते। तो जो लीगल चार्जेस आपने पे किए हैं गवर्नमेंट को, वो बच्चे एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं ना, इसलिए वो क्या है? कैपिटल। आप बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, आरसी बनवाते हो ना, क्या है वो लीगल चार्जेस जो आपको पे करने पड़ते हैं। हाय ना, समझ आ गई? एक और एग्जांपल, आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या होती है? कस्टम ड्यूटी से बोलते हो, क्या होती है? जब वो इंपोर्ट करना
है तो कैसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो उसके ऊपर बच्चे कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। आपने फॉरेन से कोई सामान इंपोर्ट करना है, मान लो 5 लाख रुपए का सामान है, क्या बिना इंपोर्ट ड्यूटी के कस्टम ड्यूटी का यूज कर सकते हो? तो आपने 50,000 रुपए कस्टम ड्यूटी पे करी तो एक कस्टम ड्यूटी क्या बन जाएगा? कैपिटल रिवेन्यू। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एसेट रेडी टू यूज बन रही है। समझ आएगी बच्चे? ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप सबको पता क्या होते हैं, और डेफर्ड रेवेन्यू क्या होते हैं? जो बड़ा खर्चा होता है उससे कोई एसेट नहीं खरीदी जाती, बस क्या होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है बेटा, याद है आपको विराट कोहली वाला एग्जांपल दिया था, प्यूमा 100 करोड़ 5 साल में डेफर्ड करना है। ऐसा खर्चा जिसको हम 1 साल में राइट ऑफ ना करके 1 से ज्यादा साल में राइट ऑफ करते हैं, 1 से ज्यादा साल में डेफर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आया? बहुत बढ़िया। नहीं समझ आया तो हमारी वीडियो है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली, वो लगा सकते हो आप लोग। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा है, कैपिटल रिवेन्यू या फिर डेफर्ड रिवेन्यू। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है सेकंड हैंड कार वॉज परचेज, 1 लाख की कार परचेज की सेकंड हैंड, ये 1 लाख कौन सा खर्चा है? कैपिटल रिवेन्यू। और सेकंड हैंड कार के ऊपर रिपेयर कराइए 10,000 की, ओवरऑल ये भी क्या है? कैपिटल। क्लियर है बच्चे? सेकंड पॉइंट पढ़ो। शुभम क्यों? मशीन के इंस्टॉलेशन में पे कराया तो कैपिटल क्यों है? सब मशीन वो है ना एसेट है। एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया गया खर्चा, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन भी क्या है? कैपिटल है। नेक्स्ट, रिपेयर फॉर 5,000 नेसेसिटेटेड बाय नेग्लिजेंस, हमने कोई नेग्लिजेंस की, हमारी मशीन खराब होगी और हमारे रिपेयर पे 5,000 रुपए लग गए, बताओ। रेवेन्यू खराब होगी फिर अब रेडी टू बच्चे फर्स्ट, जब हमने मशीनरी को फर्स्ट टाइम लेते हैं ना, क्या इस रिपेयर से पहले वो रेडी टू यूज नहीं थी? तो अब तो खराब होगी, अब तो यूज होगी। बच्चे फर्स्ट टाइम रेडी टू यूज देखते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो हमेशा रिपेयर तो हमेशा तभी होगी ना रेडी टू यूज करने के लिए, इसीलिए आपको समझाया। जब भी नॉर्मल रिपेयर है वो क्या होता है? रेवेन्यू खर्चा होता है आपका। अगर सेकंड हैंड मशीनरी खरीद रहे हो और उस पर रिपेयर करा रहे हो तब वो बन जाता है कैपिटल। क्लियर हुआ पॉइंट? बच्चे जब आपने फर्स्ट टाइम ये मशीनरी ली थी, क्या बिना रिपेयर के आपकी रेडी टू यूज हो रही थी वो? क्यों? नई मशीनों कब रिपेयर कराते हो आप? आपने एक न्यू मशीनरी ली, क्या रिपेयर की नीड है? बिना रिपेयर के वो रेडी टू यूज है। उसके बाद अगर रिपेयर हो रही है तो बच्चे वो रेडी टू यूज नहीं, वो पहले थी रेडी टू यूज। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो कौन सा है? रेवेन्यू। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ एनुअल टैक्स पेड एंड एनुअल इंश्योरेंस, बच्चे हर साल इंश्योरेंस पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेवेन्यू खर्चा। नेक्स्ट, एसी खरीदा, कैपिटल। इलस्ट्रेशन नंबर 2, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अभी एग्जांपल दिया था मैंने कस्टम ड्यूटी, क्या दिया था बताओ? ध्यान क्या है आपका? ठीक है सर। क्या बताया था मैंने अभी, बताना बच्चों। सर 5 लाख की गुड्स ली और 50,000 कस्टम ड्यूटी लगी। जो भी लास्ट में बताया सर वो समझ नहीं आया, आपने वाला वीडियो देख लेना। सर आपने बोला इसलिए मैंने पूछना था। वो उससे अगला था एडवर्टीजमेंट, उसमें बोला था वीडियो देख लेना, कस्टम ही नहीं बोला था। एफर्ट पे बोलता अब बता दो क्या वो कौन सा? वो 5 लाख के गुड्स लिए हमने, तो फिर उस पे कस्टम ड्यूटी लगी 50,000 रुपया, तो कैपिटल में ट्रीट होगी, नहीं तो उसके बिना हम लेंगे क्या? क्योंकि उससे रेडी टू यूज बनेगी। Ready to- बच्चे कस्टम ड्यूटी क्या होता है पहले ये बताओ। अच्छा वो वाला सर मेरे को पता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला आ गया, समझ गया। अगर हम क्या बिना कस्टम ड्यूटी के एसेट को इंपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कस्टम ड्यूटी देनी मैंडेटरी है, इससे हमारी एसेट रेडी टू यूज बनती है। तो कौन सा पॉइंट आएगा इसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला, कैपिटल। वेजेस पेड और न्यू मशीनरी, कैपिटल इंस्टॉलेशन हो गई। अगला लो जी, रेवेन्यू
यानी कि रीपेंटिंग, मतलब दोबारा से पेंट कर रहे हैं ना, क्या इससे कोई एक्सटेंशन हो रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट रिपेयर फॉर 2000 रेवेन्यू। नेक्स्ट 10,000 फॉर, समझ आ गया बेटा? ठीक है बच्चों, इसको ही रिवाइज करके आओ आप सब बच्चों की बुक में ना डीके गोयल में चैप्टर है ये वाला, जिसके बाद डीके गोयल है अलग से, है ना? नहीं है क्या ठीक है। आपने डाउट पूछा था मुझसे डीके गोयल का? नहीं सर, वो मैं आपने भेजा था। ओके, जिसके पास डीके गोयल है एक बार इस चैप्टर को गो थ्रू कर लेना। समझ आ गया ना आपको कैपिटल रेवेन्यू का फर्क? कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड